नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बच्चों का फेवरेट चॉकलेट का बिजनेस बिना फैक्ट्री लगाए इंटरनेशनल लेवल पर कैसे करें, इससे संबंधित A to Z जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है या जो बातें न समझ में आई हो, उससे संबंधित क्या जानकारी आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। दोस्तों वो सारी जानकारी हम आपको देंगे, जिसे जान करके आप अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक घर बैठ के दोस्तों पूरे विश्व में यानी पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, तो ऐसे नाम को आप सेलेक्ट करिए जो देखने में सुनने में छोटा लगे और बच्चे बूढ़े सब आसानी से उसका नाम ले सके। तो इससे संबंधित एक आपको नाम चॉइस करना है, ब्रांड नेम। इसी को आपको आगे चल के दोस्तों हमें क्या करना है, पॉपुलर करना है। तो आपको एक ब्रांड नेम, आप मान लीजिए जो भी आप ब्रांड नेम रख रहे हैं, तो दोस्तों उसी को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों कराया जाता है, जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना हो सके। जैसे मान लीजिए आपने कुछ चॉकलेट का नाम रखा, मान लीजिए मैक्स आपने चॉकलेट का नाम रखा, मैक्स चॉकलेट। तो दोस्तों इस मैक्स नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई ना बना पाए, इसीलिए हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से करा सकते हैं, या दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो देख के आप IP इंडिया बेस्ड साइट है जो भारत सरकार की एक संस्था है, इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। क्या है IP इंडिया। तो दोस्तों इस IP इंडिया पे आप जाकर के खुद अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर क्या रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो दोस्तों 4,500 रुपये देना पड़ता है वन टाइम। अब 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे उस समय जो फीस होगी वो देना पड़ेगा। ये हो गया आपका ब्रांड नेम, इसका हो गया ट्रेडमार्क। अब दोस्तों इसी का नाम का आपको एक लोगो बनवाना होगा। लोगो जैसे आप जानते हैं दोस्तों, गाड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी चीज हो, उसका एक छोटा सा लोगो होता है और आप उस लोगो को देख के पहचान जाते हैं ये इस कंपनी का सामान है। तो इसको आप एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करा लीजिए और उस लोगो का आप क्या करवाएंगे, कॉपीराइट करवा लीजिए, जिससे कोई लोग उस टाइप का लोगो ना यूज कर पाए। ये हो गया। अब आपको और क्या चाहिए। अब दोस्तों जो आप चॉकलेट बना रहे हैं उस चॉकलेट की साइज डिपेंड करता है। चॉकलेट जो मिलता है दोस्तों 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100, 150, 200 ग्राम तक की चॉकलेट मिलते हैं। चॉकलेट में फ्लेवर अलग होता है, उसके स्वाद अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेना, किस कंपनी का चॉकलेट सबसे ज़्यादा बिकता है और उसका फ्लेवर क्या है, उसका स्वाद क्या है, आप खा के देख लीजिए। नहीं तो आप चॉकलेट खाए होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों उससे बेटर आपको फ्लेवर देना है, उसका स्वाद देना है और उसका जो चॉकलेट की पैकिंग होगी, पैकिंग नंबर 1 होनी चाहिए। पैकिंग इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि पैकिंग देख के ही लोग अट्रैक्टिव होते हैं, सामान तो बाद में यूज करते हैं। तो पैकिंग एंड डिजाइन इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए और उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जो चॉकलेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसे बेस्ट क्वालिटी का यूज करना है। तो ये हो गया पैकेजिंग, डिजाइन एंड क्वालिटी। क्वालिटी से हमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी बेस्ट रखनी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग, डिजाइन, ट्रेडमार्क ही हो गया। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहला लाइसेंस होता है वो है GST नंबर। GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनसुविधा केंद्र के माध्यम से आप ले सकते हैं, या सेल टैक्स ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं।
अब इसके बाद दूसरा कागजात चाहिए दोस्तों, वो है लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो है FSCI रजिस्ट्रेशन, यानी फूड का रजिस्ट्रेशन। कोई भी खाने पीने की चीज़ बेचने के लिए हमें फूड डिपार्टमेंट से दोस्तों परमिशन लेना पड़ता है। तो आप इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हम इसके फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये 1 साल के लिए है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अभी आपको शुरुआती तौर पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर ज़्यादा बिजनेस होने लगेगा तब आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस का प्रोसीजर अलग होता है। तो क्या चाहिए, GST नंबर और चाहिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन, बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए। अब इसे दोस्तों आप घर से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके लिए फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री लगाने में पैसे ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें अभी शुरुआती तौर पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आपके बीच में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी है जो खुद अपना माल बनाती है और मार्केट में बेचती है, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय। उनके प्रोडक्ट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय। और दूसरे टाइप की कंपनियां हैं जिसे हम थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कंपनी कहते हैं। ये दोस्तों जो कंपनियां होती है थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं, यानी इनसे कोई भी अपना माल बनवा सकता है। ये सबके लिए माल बनाती हैं और मार्केट में अपना माल नहीं बेचती हैं, यानी खुद का ब्रांड नहीं बेचते हैं, सिर्फ ये माल बनाती है। और इनके पास बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है, बेस्ट टीम होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सब कुछ इनका बेस्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये बेस्ट नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं बनाएंगे तो इनसे कौन बनवाएगा। तो दोस्तों इनके पास वो सारे सर्टिफिकेशन भी होते हैं, जैसे GMP सर्टिफाइड, ISO सर्टिफिकेशन है, सारे लाइसेंस इनके पास होते हैं। तो हमें कुछ नहीं जाना है, करना है दोस्तों इन्हीं कंपनी के पास जाना है। जाने के बाद इनसे कांटेक्ट करना है और इन्हीं से चॉकलेट बनवाना है। अब जो भी चॉकलेट आप मार्केट में लाना चाहते हैं छोटे बड़े साइज में, वो इनसे बनवाइए। इसकी एक्सपायरी की बात करें तो चॉकलेट की एक्सपायरी 1 साल होती है। तो दोस्तों 1 साल तक ये खराब नहीं होती, आप इसे लाइए, मार्केट में आप बेच सकते हैं। बेचने के लिए 2 माध्यम है, एक है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बेचिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक सेल्फ टीम तैयार करिए, सेल्फ मैन रखिए, मैनेजर रखिए और इसे दोस्तों बेचने का प्रयास करिए। दूसरी तरफ दोस्तों आप ऑनलाइन बेचिए। जैसे आप घर पे रह करके सारी चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, उसी तरह से ऑनलाइन बेचा जाता है। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपके पास GST नंबर होना चाहिए, FSCI रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीजें आपके पास ऑलरेडी पहले से है। तो आप जा करके दोस्तों ई-कॉमर्स कंपनियों पे लॉगिन ID बनाइए और वहां लॉगिन ID बना के आप अपने माल को यहीं घर बैठ के पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपकी जो भी बातें न समझ में आए कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर आप खुद ही माल बना के अपने सेल्फ मैन बन के अपने मैनेजर बन के माल को बेचेंगे तो आपको 3 गुना प्रॉफिट होगा, सारा खर्चा काटने के बाद A to Z सारे खर्चे काट देगी। अगर आप इसे सेल्फ टीम के माध्यम से बेचते हैं तो सेल्फ टीम के माध्यम से बेचने में आपको दोस्तों 2 गुना का प्रॉफिट होगा, 2 गुना। अगर आप इसे ऑनलाइन बेच रहे हैं तो ऑनलाइन बेचने में किसी सेल्फ टीम की जरूरत नहीं है। जान लीजिए आपके पास ऑर्डर आएगा और डायरेक्ट आप बेच देंगे। तो दोस्तों जो ऑनलाइन आप चॉकलेट बेचेंगे इसमें भी 3 गुना का प्रॉफिट होगा। इस तरह से दोस्तों मार्जिन और प्रॉफिट का अंतर होता है। बस एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी बिजनेस आप जब भी करेंगे, नए शुरुआत करेंगे तो बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल के बीच में कभी बिजनेस आपका माइनस होगा, कभी आपका प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। तो दोस्तों इस तरह से अप डाउन होता रहता है। लेकिन 5 साल के बाद आपका बिजनेस सिर्फ फायदा ही देगा। क्यों? क्योंकि इस 5 साल के बीच में आप बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों जब हम खुद काम करते हैं तभी हमें सीख मिलती है। बाकी हम रोज वीडियो देखें, रोज मोटिवेशनल स्पीकर की आवाज सुने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप खुद करते हैं और कर करके जो सीखते हैं वही अनुभव आपके काम आता है। और दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब ये प्रोडक्ट बनवाइएगा चॉकलेट तो ज़्यादा नहीं बनवाता है। शुरुआती तौर में थोड़ा बनवाना है, थोड़ा बनवा करके मार्केट में मार्केटिंग सीखना है। जब मार्केटिंग का अनुभव हो जाएगा तब आप बड़े लेवल पे बड़ी बैच बनवाइएगा।
दोस्तों अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो और आपके जानने वाले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चॉकलेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।